चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ सेट 95 जो कि कल टेस्ट के रूप में हो चुका है और इसका हम लोग 10 प्रश्न को देखेंगे। और ये डेली टेस्ट चल रहा है। डेली टेस्ट के लिए जो नए यूज़र है उसको अगर टेस्ट देना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, सिंपल लिखिए मुझे टेस्ट देना है तो आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। कल का पहला प्रश्न जो टेस्ट के रूप में था, देखिए क्या है, मेरी वर्तमान आयु जो है मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है ना। पुत्र से क्या है, तिगुना है, ठीक है। तो यहाँ जो मेरी जो उम्र होगा पुत्र का उम्र से, वर्तमान बोल रहा है ना, तो वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुना है। तो अगर ये x तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3x। कब का बात कर रहा है, ये वर्तमान का। फिर आगे क्या कहता है ना, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद बोलने से ये 5 5 ऐड होते हुए जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 5 और ये हो जाएगा x + 5। ये 5 5 ऐड हो गया। 5 वर्ष बाद जो होगा है ना, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी कल भी यूज किए थे। 2.5 गुनी मतलब क्या होता है, 5/2। ये देखिए x + 5। मेरी जो आयु होगी मेरी पुत्र की आयु का कितना गुना, 2.5 गुना। 2.5 गुना 2.1/2 यानी कि 5/2। ये 5/2 इधर से गुना कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। यहाँ से मान निकाल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6x + 10 = 5x + 25। ये x बराबर हो जाएगा कितना, 15। तो x का मान निकल के आ गया 15। लेकिन पूछा क्या है उसको ध्यान देना है। तो मेरी वर्तमान आयु की कितनी है, तो वर्तमान आयु कितनी है 3x। तो 15 तिया 45, 3x = हो जाएगा 45 ईयर्स। ये आंसर ऑप्शन कौन सा, डी। जो डी किए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यदि 1.2 अनुपात दिया हुआ 3.9 समानुपात, फिर इस तरह से x का क्वेश्चन चिन्ह का मान निकालना है। यहाँ पर वहाँ पर x बैठा दीजिए, इसका मतलब होता है बट्टा, तो ये हो जाएगा। और ये 2/x का खाली मान बैठाना है ना। चलिए तो ये पॉइंट तो हटेगा, इसको अगर काट देते तो कितना हो जाता है, ये 6 हो जाता है। फिर काट लीजिएगा ये, ठीक है। 3 से काट लो पहले, 3 दूना 6, 3 1 3, 3 तिया 9। x बराबर हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13/2। 13 का आधा कितना होता है, 12 का आधा 6 यानी कि 6.5 हो जाएगा। 6.5 आंसर है ऑप्शन कौन सा, बी। ये राइट आंसर करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। इसी में रिजल्ट भी आप लोगों को दे देंगे। 128 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से 300 केले खरीदे गए। देखो 128 रुपया प्रति सैकड़ा मतलब क्या होता है कि 128 रुपया में 100 केला मिलेगा प्रति सैकड़ा। मतलब 100 केला का दाम 128 रुपया, लेकिन कितना केला खरीदा, 300 केले खरीदे गए। तो 300 केला अगर खरीदेगा तो 300 केले का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, देखो 300 केले का क्रय मूल्य हो जाएगा 128 गुना 3, इतना होगा कि नहीं। क्यों, 128 रुपया प्रति सैकड़ा, मतलब प्रति सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा जो 100 केले का दाम हो गया कितना 128। तो 300 केला तो तिगुना होगा ना, तिगुना दाम होगा। 128 को 3 से गुना कीजिएगा। अब बोल रहा है 66 रुपया लाभ प्राप्त करने के लिए इन केलों का प्रति दर्जन पूछ रहा है आपको, है ना। प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए, प्रति दर्जन किस दर से बेचेंगे ये बोल रहा है। और कितना लाभ कमाना है आपको, 66 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, चलिए तो ये तो क्रय मूल्य, इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए रुपया में। 8 तिया कितना हो जाएगा, ये 24। 8 तिया कितना होगा 24, 3 दूना 6, 6 और 2 8 और इधर 3,
₹384, ये हम लोग का सीपी हुआ, इतना में हम लोग खरीदें तो बेचने से ₹66 लाभ होगा, तो ₹66 जोड़ेंगे ना, ठीक है। ये क्रय मूल्य आपका निकल के आ गया कितना, 384। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, बेचने से ₹66 लाभ प्राप्त होना चाहिए, ₹66 ज़्यादा, तो एस पी इक्वल टू हो जाएगा 384 प्लस 66, फटाफट जोड़ लीजिएगा, 6 4 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 14 1 15 हो गया, इधर 450, तो 450 में बेचेंगे, ठीक है। तो 450 में बेचना है, तो अभी बोल रहा है कि 450 में तो बेचिएगा, ठीक है, लेकिन कितना टू बेच रहे उसको आपको देखना पड़ेगा, फिर किस दर से भी पूछा है, ठीक है। तो ये 300 किलो का क्रय मूल्य इतना, 300 केले का विक्रय मूल्य इतना, ठीक है। दर्जन का हिसाब से निकला, दर्जन का हिसाब से आपको बेचना है, तो ये 450 में हम लोग बेच रहे हैं कितना केला, वही 300 केला को ही बेच रहे हैं, है ना, ठीक है। ये 300 केला को ही बेच रहे हैं, ठीक है, 450 में, तो दर्जन का हिसाब से आपको बोल रहा है, तो ये दर्जन का हिसाब से ये 300 केला को दर्जन में कीजिए कि कितना दर्जन आ रहा है, 300 को आप भाग दीजिएगा कितना से, 12 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दूना 24 और 12 बचे 60, 24 होने से 6 बचेगा ना, तो 25, ये 25 दर्जन होगा, तो 25 दर्जन का दाम हो गया कितना, 450, तो प्रति दर्जन, एक दर्जन का दाम कितना होगा, प्रति दर्जन एक दर्जन 450 बटा 25, ठीक है। इसको काट लो, 25 के 25 बचा कितना, 20 बचा ना, तो 25 अठे 200, ₹18 ये आंसर, ठीक है। जिनका जिनका आंसर आया था सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए खाली इधर उधर थोड़ा सा चेंज करना था, सोचते हुए चलना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो 4/5 आता है। ये वाला ना क्वेश्चन ऐसा को ऑप्शन का सहारा से लीजिएगा, थोड़ा सा आसान बनता है, हाँ। तो हाँ, ये आपके सामने फ्रैक्शन में दिया हुआ, भिन्न दिया हुआ, बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ने पर, दोनों में कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो 4/5 आएगा। तो यहाँ पर देखो 2 है, 2 में एक जोड़िएगा तो 4 आएगा क्या, नहीं आएगा, ये तब नहीं होगा, ठीक है। 7 है, 7 में एक जोड़िएगा तो कितना होगा 8, 9 में एक जोड़िएगा तो 10, काटने से ये आ रहा, देखो 4/5 आ रहा है, ये हो सकता है, हाँ 8, इसमें जोड़िएगा 1, इसमें जोड़िएगा, ये भी नहीं होगा, 9/10 हो जाएगा, काटने से आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5, और इसमें जोड़ेंगे तो 4, है ना, 5/4 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। बचा तो एक ही टू बचा, यानी कि ऑप्शन कौन सा, बी राइट आंसर, ठीक। पूरा क्वेश्चन करने का भी दरकार नहीं है। फिर बोला था अंश एवं हर प्रत्येक में 5 घटाने पर 1/2 आता है। देखो 5 घटाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर में 2, नीचे में कितना हो जाएगा 4, तो 2/4 जो कटेगा तो 1/2 आएगा ना, हाँ। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए 12 पुरुष या 18 महिला, या बोला मतलब दोनों में से किसी एक को लेना है, एक तो 12 मैन को लीजिए या फिर 18 वुमेन को लीजिए, ये दोनों में से किसी एक को आपको लेना है। किसी खेत की फसल को 14 दिन में काट सकते हैं, तो किससे काम करवाइएगा, आदमी से करा लीजिए। 12 आदमी किसी फसल को कितना दिन में काट सकते हैं, 14 दिन में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं, है ना, यहाँ पर लेना है 8 पुरुष और में ऐड होता है, 8 पुरुष और 16 महिलाएं उस फसल को कितना दिन में काटेगा, यही ना, नहीं मालूम तो x यहाँ पर बराबर हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट करना है केवल, तो आदमी में रखे हैं तो इसको भी आदमी में कन्वर्ट कीजिएगा, ये औरत को आदमी में, ये 16 औरत बराबर कितना आदमी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लो, और नहीं तो डायरेक्ट इसको 16 बनाओ, 18 को 16 बनाना है, 18 को क्या करना है 16 बनाना है, तो इसको 18 को 16 बनाने के लिए 16/18 से गुना किया जाता है। देखो तो 18 कट जाएगा, तो इधर 16 औरत आएगा कि नहीं, 18 को 16 बना दिए, तो 16 बनाने के लिए 16/18 से गुना किए, तो इधर भी 16/18 से गुना कीजिएगा,
ठीक है, ये कटेगा देखो 6 तिया 18, 6 दूना बोलो 12, 16 दूना 32, 32/3 m। तो जहाँ पर इधर आ रहा था कितना 16 औरत ना, तो 16 औरत के जगह में हम लोग बैठाएंगे कितना 32/3 m, और बाद बाकी सब सेम ही रहेगा। बाद बाकी जो था इधर 12 आदमी गुना 14 दिन इक्वल टू इधर 8 आदमी प्लस केवल औरत के जगह में आदमी को बैठाएं। क्यों बैठाएं? तब जाके ना ये जोड़ घटाव होगा, नहीं तो आदमी और औरत को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 12 आदमी गुना 14 इक्वल टू ये 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 और 32, 24 और 32 कितना हो जाएगा 56। वेरी गुड, 56m/3 गुना हो जाएगा ये x। ठीक है, चलो यहाँ पर कट जाएगा, देखो ये 14 से कटेगा ना, 14 चौके 56। ठीक है, mm तो कट जाएगा ये, है ना, और ये 4 तिया 12, 3 तिया 9, x बराबर 9 डेज। ये आंसर है ऑप्शन कौन सा बी, बी ये आंसर हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न नंबर 5 था और इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा जब समान दिशा में जाता है, एक ही दिशा में जाता है, तो चाल क्या होता है? माइनस होता है, घटता है, घटा देंगे। ठीक है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाता है, बैठा वाला व्यक्ति को। मतलब एक ही रेलगाड़ी का आपको लंबाई लेना है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? तो कुछ नहीं है, लंबाई बराबर यानी कि दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो चाल डिफरेंस होगा, 56 से 29 घटा लीजिएगा, 16 से 9 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 4 से 2 जाएगा यानी कि 27। देखो दूरी बराबर निकालना है तो 27, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा, उसके लिए 5/18 से गुना करेंगे। और समय दिया है कितना 16 सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9 दूना 18, 9 तिया 27, इसको फिर काटिएगा ये 8, 5 तिया 15 और 15 अट्ठे 120, 120 क्या हो जाएगा ये मीटर। ये रेलगाड़ी की लंबाई है जो कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। ऑप्शन सी ये राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए आपसे। ठीक है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुआ, 60% अगर पास हो गया तो फेल कितना हुआ 40%। तो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल का संख्या दिया हुआ कितना 400। परसेंटेज में बात किया जाए तो 40% फेल होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है 400 फेल होगा। तो परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 1000 आंसर कर देना है ना, 40 के साथ 1 0 फ्री, 100 के साथ 1 0 फ्री लगा दो, ये 1000 आंसर। ऑप्शन कौन सा? ये डी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस मेंसुरेशन वाला प्रश्न है। चलो, सूर्य का उन्नयन कोण ये हाइट एंड डिस्टेंस में बताए हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर जब देखते हैं तो ये उन्नयन कोण होता है। कितना डिग्री से कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री से 45। तो पहले 60 होगा, जितना इधर सटते जाएंगे सामने आते रहेंगे, कोई भी पहाड़ हो, पोल हो, खंबा हो, कुछ भी हो, मीनार हो, जो भी रहेगा, ठीक है, जितना सामने जाएंगे उतना डिग्री बढ़ते जाएगा। हाँ, ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री से जब 45 डिग्री होता है तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि छाया जो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर बढ़ जाता है ना। तो इधर सूर्य है, तो सूर्य इधर है तो छाया इधर होगा, तो ये वाला छाया जो है बढ़ जाता है कितना मीटर? 10 मीटर बढ़ जाता है ये। तो आपको पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ये आपको ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई बोल रहा है तो एच ही ले लो, मीनार की ऊंचाई एच। ठीक है, तो ये जो रहता है ये 90 डिग्री रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? ये वाला 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर जाइएगा,
इधर से इधर जाइएगा तो √3 का यूज करना है। √3 गुना होगा कि √3 भाग होगा। बड़ा की ओर जब जाते हैं, ज़्यादा की ओर जब जाते हैं तो भाग दिया जाता है। √3 से क्या होगा, भाग होगा। तो ये जो हो जाएगा ये h बाई क्या हो जाएगा, √3 होगा। कम की ओर जाते हैं तो गुना किया जाता है, ठीक है। तो ये h बाई √3 हुआ। किसका लंबाई, इसका लंबाई ये वाला, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ये h। तो पूरा का लंबाई कितना हो जाएगा, देखो पूरा का लंबाई ध्यान दो। और मज़ेदार चीज़ है यहाँ पर और भी बताए हैं, ये जो पूरा जो लंबाई होगा कितना होगा, हाँ देखो ये कितना डिग्री है 45, ये कितना डिग्री होगा तब इसके साथ जो एंगल बनेगा 45, ये 45 तो ये 45, ये जितना ऊंचा है मतलब ये भी उतना ही लंबा। 45 से 45 जाएगा तो सेम सेम होगा, समझो बात को। ये है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये अगर मान लो 10 है मीटर हाइट तो इसका छाया भी कितना बनेगा, 10 ही बनेगा। तो ये पूरा डू 45, ये 45, तो ये अगर h है तो पूरा डू कितना हो जाएगा, h ही होगा। और ये पूरा h बराबर जो होगा, h बराबर ये प्लस ये, अरे पूरा ये हो गया ना, ये लंबाई h, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना h के बराबर होगा। तो h बाई √3 और प्लस 10, इसको केवल आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। h तरफ लेके आ जाइए, इसको इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इक्वल टू कितना, 10, ठीक है। इसका नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। √3 एलसीएम होगा और इधर हो जाएगा √3 h माइनस h इक्वल टू 10 हो जाएगा। h कॉमन लीजिएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू इधर हो जाएगा 10√3, ठीक है। h कॉमन हो जाए h बार, तो ये हो जाएगा 10√3 बाई √3 माइनस 1, ठीक है। नीचे का √3 माइनस 1 को हटाना है, ठीक है। तो हटाने के लिए ऊपर नीचे गुना करेंगे √3 प्लस 1 से, उसका अल्टरनेट से गुना किया जाता है, इससे पहले भी बताया ये चीज़। ये हो जाएगा a माइनस बी, इधर हो जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। चलो इधर आगे थोड़ा सा लिख दे रहे, तो h बराबर हो जाएगा, ये जब इसके साथ गुना होगा देखो क्या होगा, √3 10√3 के साथ गुना होगा, देखो कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 3, 3 और 10 हो जाएगा कितना 30, प्लस यहाँ 10√3, ये ठीक है। अब यहाँ पर बाई, देखो बाई जो हो जाएगा कितना होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 3, और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा कितना होगा 2। तो यहाँ पर h बराबर जो होगा, 30 को 2 से भाग दीजिएगा तो 15 होगा, 10√3 को 2 से भाग दीजिएगा 5√3, लास्ट में फाइनल यही आंसर आएगा, रहेगा देखो किधर 15 प्लस 5√3, 15 प्लस 5√3, ऑप्शन सी ये राइट आंसर, ठीक है। जो ये चैप्टर को किए हैं बारीकी से उसको ठीक समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। ये वाला प्रोसेस दिया, नहीं तो यहाँ पर साइन 10 वाला आपको याद रखना पड़ेगा। ये लंब बटा आधा 10 में होता है, 1060 का मान कितना होता है वो तरीका भी बताए हैं। नेक्स्ट अगला, √900 रूट इतना इतना का मान क्या होगा, देखो सिंपल, 900 के लिए होगा कितना 30 होगा, और इसके लिए कितना होगा केवल 0.3 होगा, 0.3 होगा, तब ना 0.3 गुना होगा तो इतना होगा, हाँ 0.3, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखिएगा जब जोड़ चिन्ह रहेगा तो। ये है देखो 3 3 6 से पहले है, 6 से पहले है ना, तो यहाँ पर 003, ये पॉइंट ऐसे 0.003, फिर से गुना करेंगे तो 6 से पहले हो जाएगा, तो ये पॉइंट के सीधा में पॉइंट लगाइएगा 003, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पॉइंट भी लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ दो, पॉइंट का सीधा सीधी पॉइंट उतरेगा, ये 3 होगा, ये 0, ये 3 होगा, इधर 0 और इधर 3, ये आंसर होगा 30.303, 30 यही वाला 30.1 वाला पैकेट है, ठीक है। ये भी बहुत किसी का गलत हुआ रहेगा, देखिएगा ना। चलिए अगला 0.2 और इतना 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 का क्या करना है, मान निकालना है। इसको पहले गुना कर लो, 3 दूना 6, 6 चौके
24, 24 बचे 120, 120 हुआ। ठीक है, अब 120 है। अब देखो 3, 6, 9, 1, 10, 10 से पहले पॉइंट लगेगा। 3, 6, 9, 10, इतना से पहले पॉइंट लगेगा। ठीक है, यानी कि ये 0 का तो मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो 12 से पहले 3, 3, 6, 1, 7, 0 किसमें है देखो, ए में ही तो दिख रहा है ना। यहाँ देखो 3, 3, 5 0 है इसमें, 3, 3, 6, 1, 7, 0, ए आंसर करना है। जो ए किए हैं उसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका हम रिजल्ट भी दे देते हैं, अभी तुरंत मिल जाएगा रिजल्ट। चलिए, ये 10 प्रश्न था और डेली ऐसे ही टेस्ट देते रहिए। ठीक है, एक बार लिख लीजिए इसका आंसर सेट डाला हुआ है कि नहीं, आंसर डाल देते हैं। कोई भी रफली लिख लीजिए। 10 का ए लिख लीजिए, उल्टा तरफ से लिखिए जल्दी से फटाफट। 10 का ए कीजिए। 9 में आंसर आया था, डी कीजिएगा 9 का। और 8 का सी कीजिए। 7 का डी। 6 का सी। 5 का बी। 4 का बी। 3 का ए। 2 का बी। 1 का डी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, रिजल्ट भी दे देते हैं इसमें। थोड़ा सा डिले हो रहा है, नेट है कि नहीं देख लेते हैं। ये नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इधर। ये सेट नंबर था 95। हाँ, चलो आंसर नहीं डाला हुआ है, फटाफट बताइए। ए का डी। 2 का बी बॉय। 3 का ए, यही था। 4 बी बॉय। 4 का बी बॉय। 5 का बी बॉय। 6 का 6 का सी। 7 का हाँ दिल्ली। 8 का सी। 9 का दिल्ली। 10 का ए। तुरंत आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। सेट नंबर है 95। इसके आगे भी सेट चल रहा है, आप लोग आज भी टेस्ट है, टेस्ट दीजिए। ये है, रिजल्ट भी देख लीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन भी बहुत इजी था। दस में से 10 मात्र एक ही जन लाया है, अंशुमान, इसी का ही आता है मैक्सिमम। 10 में से 10। अशोक प्रसाद 9। मनीष कुमार 9। सावन 8, इस तरह से है।
सीता वाली यहाँ 8 7, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है मेन एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। जिसका जो गलत है अपना साइड में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इजी था, बता रहे थे। लास्ट का 9 10 केवल आपको सॉल्व करना था। देखो 10 नंबर 78%, 9 नंबर भी 78, मैंने 7% गलत कर दिया है ये, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, देखो 92% गया है सही में। चलो, सबसे आसान है क्वेश्चन नंबर 7, और टफ है क्वेश्चन नंबर 3, 28% ही सही हुआ है। और 8 नंबर भी 21%, ठीक है। रिजल्ट अपना अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और आज का टेस्ट दीजिए, आज भी टेस्ट है मैथ सेट 96।